भगवान पांडवों के पास गए और पांडवों से कहते हैं आप सब राजसू यज्ञ तो कर रहे हो, लेकिन ये राजसू यज्ञ करने का अधिकारी वही होता है जिसकी विजय की पताका दसों दिशाओं में लहराती है। कहां कहां नहीं लहरा रही है? तो पांडवों ने कहा महाराज सब जगह तो लहरा रही है, पर महाराज जरासंध की नगरी नहीं लहरा रही है। भगवान कहते हैं चलिए हम जरासंध क्या हमारी भी कुछ पुराना हिसाब है, हम भी उस हिसाब को पूरा करते हैं, हम भी उस हिसाब को पूरा करते हैं। तो ठाकुर जी अर्जुन और भीम दादा को लेकर के गए हैं और क्या बने हैं? बोले ठाकुर जी नकली पंडित बने गए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जोर से बोलिए। जो ना बोले जोर से जय सिया राम, एक नंबर का नमक हराम, इसलिए जोर से बोलो जय सिया राम। महाराज आजकल भी समाज में बहुत नकली पंडित घूम रहे हैं और नकली बाबाओं की तुम भरमार हो गई और नकली के चक्कर में बेचारे असली पीटे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले टीवी पर एक बाबा आते थे, निर्मल बाबा। कुछ दिन टीवी पर निर्मल बाबा आते थे, उनका दरबार एक बार हम देख रहे थे। एक महिला गई, बोली महाराज हमारे घर बेटा नहीं है। बोले समोसा खाओ बेटा हो जाए। बोले समोसा तो खाएं, तो किसके साथ खाई हो? बोले बिना चटनी से खाएं। तो बाबा जी बोले हरिहर चटनी लगा के खाओ बेटा हो जाए। क्योंकि देखो जो नकली होंगे उनके पार आडंबर बहुत ज्यादा है, असली को आडंबर की आवश्यकता नहीं है। असली तो कहीं रहेगा, मस्त रहेगा। और कलयुग में दिखता वही है, बिकता वही है जो दिखता ज्यादा है। और कलयुग में महाराज जहां अत्यधिक माल बिकती है ना, वहां लिखा होता हुआ इस माल की कोई गारंटी नहीं है और बिका माल वापस भी नहीं देगा। जो असली होगा वो थोड़ा महंगा होगा, ठोस होगा। जो नकली होगा वो सस्ता होगा। तो कलयुग में होता क्या है? बोले कलयुग में सबसे बड़ा वही है जिसका खूब प्रचार प्रसार हो गया, लोग उसको बड़ा काम मान लेते हैं। इसलिए आप सबको ये सावधान रहने की जरूरत है। नकली के चक्कर में असली को मत छोड़ देना, क्योंकि अगर आपने असली को छोड़ दिया तो न आपका नकली ही काम आएगा और असली तो आपने छोड़ ही दिया। तो ठाकुर जी नकली पंडित बन के गए। तो जरासंध की भी महिमा बड़ी न्यारी है। जब से जरासंध मथुरा पर विजय पाया है तब से जरासंध को ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा आ गई है। सुबह की बेला में जरासंध के पास जो ब्राह्मण जाकर के जो कुछ मांगता है जरासंध उसको सब कुछ दे देता है। आज भगवान ही पहुंच गए। जरासंध सज के तैयार बैठा था। जरासंध ने कहा कहो पंडित जी क्या चाहिए? भगवान हंसने लगे। ठाकुर जी लगे मुस्कुराना। तो जरासंध ने कहा कि तुम इतने सुंदर मुस्कुरा रहे हो, तेरी मुस्कुराहट कहीं देखी हुई। महाराज जी मैं आज एक पंक्ति पढ़ रहा था। एक भक्त ने कहा कि मेरी आंखों में आंसू नहीं कुछ नमी है। मेरी आंखों में ये आंसू नहीं कुछ नमी है, क्योंकि तुम तो हो बस तेरी कमी। तो जरासंध ने कहा तेरी मुस्कुराहट को मैं देखता हूं, पहचान रहा हूं। ठाकुर जी बोले हम पंडित जी हम हंसते बहुत हैं, जो भगत दान करते हैं ना उनको ऊपर बड़ा हम प्रसन्न करते हैं। जरासंध ने कहा आपको जो चाहिए सो मांगो। तो पंडित जी ने कहा कि अगर हम जो मांगोगे सो देखो। जरासंध ने कहा हम वचन देते हैं जो तुम मांग लोगे वही दे देंगे। तो भगवान हंस के कहते हैं हमको भिक्षा में धन मन नहीं चाहिए, हमको भिक्षा में तो युद्ध चाहिए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ताम राजन्यान्नान कांक्षिणा। हमको युद्ध चाहिए। और सुन
हम तीनों में से तुम किसी से भी लड़ सकते हो, चॉइस यूज योर, तेरी चॉइस है। जरासंध हंसने लगा। जरासंध कहा कि हमको शंका हो रही थी कि तुम नकली हो, क्योंकि असली पंडित का हाथ टूटता इसीलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन तेरी हाथ उठ रही है लड़ाई करने के लिए, मतलब तू असली नहीं, तू नकली है। भगवान कहते अगर हम नकली हैं तो तुम हो कौन असली दानी? जरासंध ने कहा तो हमने तुमको वचन दे दी है, हम तो ये जान जाए कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं। तब भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो जरासंध जैसे कन्हैया को देखा तो देख करके हंसने लगा। हंस के कहता है अरे कन्हैया, अरे मैं तुमसे लड़ूं? भगवान ने कहा क्यों? जरासंध ने कहा जिसको एक बार मैं हरा देता हूं उससे मैं कभी लड़ता ही नहीं, मेरी तौहीन हो जाती है। भगवान कहते हमने तुमको 17 बार हराई तो? जरासंध ने कहा कोई बार बार हारे, लेकिन फाइनल जो जीतता है असली विजेता वही कहला जाता है, इसलिए पक्का विजेता तो हम हैं। क्योंकि तुमने हमको बार बार भगाई, फिर भी हम बार बार तेरी मथुरा गए, और एक बार हमने तुमको भगाई तुम लौट के आए, असली विजेता तो हम हैं। अर्जुन दुबला पतला मैं लड़ नहीं सकता, भीम थोड़ा मोटा था, भीम से ही लड़ो। तो भीम दादा को अभिमान आ गया, बोले दोनों को छोड़ के हमसे लड़ रहा है। ठाकुर जी बोले भीम दादा को समझ नहीं है कि जहां अभिमान होता है वहां जीव हमसे दूर हो जाता है। युद्ध के मैदान में भीम दादा को जरासंध ने इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि भीम दादा की एक एक नसें ढीली हो गई। कहारते टेढ़ी टेढ़ी टांग से कन्हैया के पास आए। कन्हैया बोले कमर क्यों टेढ़ी किए हो? भीम दादा ने कहा भैया बड़ा पीट रहा है, बड़ी मारा। भगवान कहते हैं आपके तो मन में अभिमान हो गया था। भीम दादा समझ गए कि कन्हैया हमारे अभिमान को खा रहे हैं। अब भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कल युद्ध करना और मेरे तरफ देखते ही हो युद्ध करना। युद्ध आरंभ होने लगी। भगवान श्याम सुंदर एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और ऐसे टुकड़े को 2 भाग में कर दिए। दाहिना भाग बाएं फेंक दिए, बाया भाग दाहिने फेंक दिए। भीम दादा समझ गए। एक पादम पदम क्रम्य दोर्भ्यामन्यं प्रगृह्य स गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजाः। जैसे हाथी जब जो हाथी को चराने वाला है पिलवान इसको कहा जाता है, उसको पटक करके जब उसका वध करती है तो करती क्या, पटक देती है। एक पांव उसके पांव पे रख देती है, सूंड से उसके एक पांव को पकड़ करके फाड़ देती है। भीम दादा ने वैसे फाड़ा, दाहिना भाग बाएं, बाया भाग दाएं फेंका। जरासंध के हाथ से मुकुट आया और पांडवों ने यहाँ यज्ञ किया। यज्ञ हुए हैं तो यज्ञ में विशेष तौर पे क्या हुआ? देखिए यज्ञ तो होता पर यज्ञ की विधि क्या है कि यज्ञ की विधि में स्वर्णदान अन्नदान खूब होना चाहिए। धन दान करने के लिए किसको लगाया? बोले कर्ण को लगाया, क्योंकि कर्ण के हाथ में कैसी रेखा है कि जितना दान करेगा उतना ही खजाने पे और धन आएगा। अन्नदान करने के लिए किसको लगाया? बोले अन्नदान करने के लिए दुर्योधन को लगाया, क्योंकि शत्रुता मान करके खूब दान करेगा, इसी बहाने दान होता रहेगा। दूसरी बात, यज्ञ में भोजन बड़ा सुंदर बनना चाहिए। तो भाई भोजन वही बढ़िया करा पाएगा जो खुद बढ़िया भोजन करता हो। अब जो घर पे नमक भात खा के रहता हो, अपने रिश्तेदारों को क्या बढ़िया पकवान खिलाएगा? तो भोजन बनवाने की व्यवस्था किसको दी गई? बोले भोजन बनवाने की व्यवस्था श्रीमान भीम जी को दी गई है, क्योंकि भीम से बढ़िया कोई भोजन नहीं करता है। भोजन खुद बढ़िया बन जाए, लेकिन भोजन को अच्छी तरह से परोस के खिलाया ना जाए तो भोजन की महिमा अच्छी नहीं होती है। इसलिए भोजन से बढ़िया भोजन परोसने वाले होशियार होना चाहिए। तो भोजन परोसने की जो व्यवस्था दी गई वो द्रौपदी को दी गई,
युधिष्ठिर जी ने कहा कन्हैया तुम कौन सेवा लोगे? तो कन्हैया बोले हमारी एक सेवा जग जाहिर है। क्या? बोले हम ब्राह्मणों के जूठे पत्थर उठाएंगे और उनकी चरण पादुका को हम उठा के अलग रखेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। पहले जब यज्ञ होते थे तो यज्ञ मंडप में घड़े घंटा बांधे जाते थे और जब घंटा 3 बार आवाज कर देता था स्वतः तो मान लिया जाता था कि यज्ञ पूर्ण हो गया। आजकल वो घंटा क्या है? बोले आजकल वो घंटा ही डकार हो गई। अर्थात संत रूपी जब संतों को भोजन कराइए और जब संत डकार मार ले तो समझिए आपका यज्ञ पूरा हो गया। अच्छा यो समझ जाइए, ये महाराज जी का कल के लिए दर्शन हो रहा है आज से। तो आजकल यज्ञ में बढ़िया भोजन कराओ, चकाचक माल पानी दक्षिणा दो, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। और जैसे अग्नि कुंड में जितना सुंदर घी की आहुति करोगे तो आजकल के परिवेश में जेब रूपी कुंड में जितना धन की आहुति करोगे उतना ही हम प्रसन्न होकर आशीर्वाद आपको देंगे। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए, यजमान को बड़ा संभल के रहना चाहिए। तो पहले जब यज्ञ होते थे तो घंटा बांधे जाते थे। घंटा जब स्वतः 3 बार बज जाता था तो मान लिया जाता था कि यज्ञ पूरा होगा। लेकिन युधिष्ठिर जी के यज्ञ का घंटा केवल 2 ही बार बजा, 3 बार बजा नहीं। युधिष्ठिर जी चिंतित हो गए, कन्हैया के पास गए। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये विशेष कथा आपके लिए। कन्हैया के पास गए तो युधिष्ठिर जी से भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि आपके यज्ञ के परिधि के अंतर्गत कोई ना कोई भूखा रहा होगा। कल आप यज्ञ की पूर्णाहुति कर रहे हैं और आपका यह ध्यान होना चाहिए, इस दरवाजे पर जो भी आए बिना कुछ प्रसाद पाए न जाए। चाहे वो आपका शत्रु हो, चाहे आपका मित्र हो, या आपका जानने वाला हो या आपको न जानने वाला हो, कुछ ना कुछ जूठन गिरा के ही जाए। यज्ञ की वही सबसे बड़ी सुविधा होती है। पता लगवाई गई, एक ब्राह्मण जब से यज्ञ हो रहा है तभी से भूखे बैठे। कल हमारे रसोइया जी भोजन नहीं कर रहे थे तो हम महाराज जी को कहते हुए सुने, क्योंकि रसोइया जी थोड़े विषय को लेकर के कुछ नाराज चल रहे थे। तो हम कल कहते हुए महाराज जी सुने, अरे सब पाक के करिए का जब भंडरिया जी ना पाई। हम अपने कमरे से गए, हम इन 2 लोगों को लिए बांसुरी बजा ले भैया को और नाल बजाने वाले भैया को लेकर गए। हम के चलो उनके पांव पड़ा जाए। रसोइया जी सोए थे। रसोइया जी का एक नियम हमको बड़ा अच्छा लगता हमारा, जब सुबह उठते हैं तो 2 मिनट हाथ जोड़ के पता नहीं कहा मंत्र पढ़ते हैं, वह जाना। अब डी राजा बरम माई वह चिल्लाते हैं, वो सुनते हैं। शाम को जब सोने जाते हैं तब वो उनका नियम है 5 मिनट हाथ जोड़ेंगे, हे काली माई, हे बरम बाबा, हे डी राजा, हे भाई देवी, हऊ देवी, फला फला जो उनका प्रिय है, पढ़ के तभी सोते हैं। बेचारे पढ़ के सो गए थे। हम के चलिए पा लीजिए, बोले भूख नहीं है। तो जहां कभी कभी महाराज जी प्रेम जब काम ना आवे तो वहां क्रोध दिखला देना चाहिए। हमने डांट लगाई, और डांट जानते हम क्या लगा? हम बोले आप नाराज हो, लाठी लेकर हम ही 2 डंडा मार लो पर चल के भोजन कर लो, तो आपके बेचारे प्रसाद पाए। कन्हैया बोले भैया तेरे यज्ञ के परिधि के अंतर्गत कोई ना कोई भूखा हो। पता लगवाई गई तो एक महात्मा 7 दिनों से अन्न जल का ग्रहण नहीं किए, तपस्या में बैठे थे। अर्जुन जी रथारूढ़ होकर के गए और अर्जुन जी महाराज पंडित जी से कहते हैं महाराज चल के हमारे घर भोजन पाओ, यज्ञ को पूर्ण करो। पंडित जी ने कहा महाराज हम भोजन उसी के घर करते हैं जो अपने जीवन के 100 यज्ञ का फल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देता है। अर्जुन जी बोले हो पगला, एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ 100 कहां से ला। अर्जुन जी लौट के चले आए, क्योंकि अर्जुन जी को भगवान की संगत तो है लेकिन सत्संग नहीं है। क्योंकि जब तक जीवन में परमात्मा कितनी भी दर्शन क्यों ना दे दे, ध्रुव के जीवन में परमात्मा ने दर्शन दी लेकिन ध्रुव के जीवन में सत्संग नहीं थी, इसलिए ध्रुव यक्षों का लगे हैं संहार करने। प्रहलाद के जीवन में परमात्मा ने बाद में दर्शन दी,
सबसे पहले सत्संग दे दिया। इसलिए प्रहलाद अपनी बाल्यकाल से लेकर के जवां काल तक प्रहलाद बड़े ही स्थिर रहे। सत्संग करता क्या है? बोले सत्संग जीव को सुदृढ़ बना देता है, स्थिर कर देता है, संभाल देता है। अर्जुन के आगे पीछे भगवान बोलते थे, पर सत्संग नहीं था। सत्संग किनके जीवन में था? बोले सत्संग द्रौपदी के जीवन में था। द्रौपदी ने कहा महात्मा को मनाने में जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा रथ सजाओ, सैनिकों को तैयार कर दो, क्योंकि पांडवों की कुल वधू जा रही है। द्रौपदी ने कहा ये सब आडंबर की आवश्यकता नहीं है। मैं महात्मा से मिलने अकेले और नंगे पांव जाना चाहती हूं। कन्हैया हंसने लगे। कन्हैया को समझ आ गई कि मेरी बहन स्थिर है। द्रौपदी गई है। महात्मा जी ने कहा तेरा पति आया था, मैंने तेरे पति से जो कहा मैं वो तुमसे कहता हूं। मैं भोजन उसी के घर करूंगा जो अपने जीवन में 100 यज्ञों का फल भगवान के चरणों में अर्पण कर देगा। द्रौपदी ने कहा महाराज कमंडल से जल दो, संकल्प मैं कर रही हूं। महात्मा जी ने कहा तेरा तो पति कह रहा था कि एक यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तो द्रौपदी ने कहा मेरे पति को ज्ञान नहीं, क्योंकि संत दर्श को जाइए